वेद मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा गया है कि कर्मों की गति अति गुह्य है, परंतु कर्मों की गति को जानना भी अति आवश्यक है। ऊधो जी कहते हैं, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, सब नदियां पानी भर रहियां, सागर फिर भी खारी। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सारा दिन हर वक्त चारों तरफ से नदियां मीठा पानी सागर में डालती रहती हैं, फिर भी सागर खारे का खारा ही रहता है। इस उदाहरण से वो कहना चाहते हैं कि कर्मों की गति बड़ी न्यारी और विचित्र है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो है वो दिखता नहीं। इसी प्रकार से कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, एक साधु जी जा रहे थे और उनके पाँव में कांटा लग गया और दर्द होने लगा। उसी सड़क पर दूसरी ओर एक पापी जा रहा था, उसको एक बटुआ मिल गया जिसमें रुपए थे। अब इस घटना को देखने वाला व्यक्ति किसी संत महात्मा के पास गया और बोला कि ऐसा क्यों, पापी को पैसा मिल रहा है और साधु को कांटा लग रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि जैसे हम भी आज कहते हैं, एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। तो महात्मा जी ने कहा चलो, एक कथा बनाई हुई है और उस जगह की खुदाई कराई गई। तो जहाँ पर पाप कर्म करने वाले को बटुआ मिला था, उसके नीचे खुदाई करने पर बहुत बड़ा खजाना था वहाँ। और जहाँ साधु को कांटा लगा था, उसको खुदाई करने के बाद देखा कि वहाँ एक सूली थी। तब उसने समझाया कि देखो, इस व्यक्ति को आज फांसी लगनी थी, सूली चढ़ना था, लेकिन इसने अच्छे कर्म कर करके सूली को कांटा बना लिया। कहावत भी है कि अच्छे कर्म करने से सूली का कांटा बन जाता है, यानी उसका जो सज़ा है इतनी घट जाती है, मामूली सी रह जाती है। और वो व्यक्ति जिसको आज बटुआ मिला है, उसको आज बहुत बड़ा खजाने का अधिकारी था, लेकिन उसने पाप कर्म कर करके उस खजाने को इतना घटा लिया कि नाम मात्र का बटुआ, इसमें थोड़े से रुपए हैं, वो उसको प्राप्त हुआ। ये सब कथाएं उसी बात को सिद्ध करती हैं कि कर्मों की गति बहुत न्यारी है। और आज कलयुग में भी आप देख लीजिए, प्राय व्यक्ति क्या देखते हैं आज कलयुग में, वो देखते हैं झूठ का युग है, जहाँ झूठा पूरी तरह से भ्रष्टाचारी व्यक्ति वो मौज बना रहा है। उसके बंगले, कोठियाँ हैं, कारें हैं, और जो बेचारा सच्चा सदाचारी है उसका गुजारा भी मुश्किल से होता है। इन चीज़ों को देखकर कर्मों की गति को ना समझने के कारण मनुष्य जो हैं वो गलत रास्ते को अपना लेते हैं। एक तो गलत रास्ता आसान होता है, उतराई का रास्ता आसान होता है। कारें चलाते समय, उतराई के समय लोग पेट्रोल भी बंद कर लेते हैं। खर्चे का रास्ता आसान है, आप अपनी सारी पूंजी एक दिन में खर्च कर सकते हैं। कमाई का रास्ता मुश्किल है, कमाना तो उसमें समय लगता है। इसलिए दूसरी बात कहा जाता है, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति खेत में खड़ा है, कोई किसान सिंपल व्यक्ति है, और उससे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि सूर्य धरती के गिर्द घूमता है या धरती सूर्य के गिर्द घूमती है। वो बेचारा सिंपल सा व्यक्ति है, रोज़ सुबह देखता है सूर्य एक तरफ से चढ़ता है, दोपहर में सिर के ऊपर होता है,
सायंकाल में दूसरी तरफ चले जाता है तो देखता है कि मैं तो अपने खेत में ही खड़ा हूँ, लेकिन सूर्य घूम रहा है। सुबह में कहाँ था, दोपहर में कहाँ था, शाम में वो ढल जाता है। तो वो सामान्य यही उत्तर देता है कि जी सूर्य घूमता है धरती के गिर्द, धरती पर तो मैं खड़ा हूँ, धरती तो यही रहती है। लेकिन एक ज्योग्राफी का नॉर्मल स्टूडेंट भी बता सकता है कि सन इज स्टेशनरी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि धरती सूर्य के गिर्द घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। फिर वही बात आ जाती है कि कर्मों की गति न्यारी है, और इसमें से व्यक्ति को धोखे से बचना चाहिए। अब आप देखेंगे कि हम कह देते हैं कि दुष्कर्मी, पापकर्मी, अत्याचारी, शक्तिशाली लोग आज के ज़माने में मौज मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, उनको किसी भी चीज़ का भय नहीं है और मौज की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी देखो तो कुछ लीगली एक्वायर्ड, कुछ इलीगल, अनेक उनकी संपत्तियां होती हैं। इतनी होती है कि बेनामी संपत्तियां भी वो रखते हैं। परंतु अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर आज के समाज के दृश्य को देखें तो ज़रा हॉस्पिटल में चले जाएं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। जैसे किसी ने धर्मराजपुरी को इस धरती पर देखना हो तो आज के हॉस्पिटल में चले जाएं, कैसे मरीज त्राही कर रहे हैं, करा रहे हैं, जैसे गर्भ में आत्मा कहती मुझे निकालो, मैं कभी पाप नहीं करूँगा। हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़े व्यक्ति कितने दुखी होते हैं, एक एक घड़ी उनकी बिताना एक मुश्किल हो जाता है। और आईसीयू का अर्थ भी यह है कि आई आत्मा, सी यू, यानी परमात्मा उस वक्त ज़्यादा याद आता है, क्योंकि कहते हैं दुख में सिमरन सब करे। इसी प्रकार से आज कलयुग में आप घूमेंगे तो अनेक कारण हैं जो दुख के कारण हैं। कहा जाता है कि लोग कई बार प्रार्थना करते हैं जीवन के अंदर कि हे भगवान हमें थाना, कचहरी और अस्पताल से बचावा आज की दुनिया में, क्योंकि ये तीनों चीज़ें दुखदाई है। परंतु आज देखेंगे थाने के अंदर भी लाइन लगी रहती है सुबह से शाम तक, कोर्ट्स के अंदर भी कितने लोग जाते रहते हैं न्याय मांगने के लिए या न्याय की आशा रखते हुए। तो इसलिए अनेक कारण दुख के हैं। तो जो व्यक्ति समझते हैं कि हम यथार्थ कर्म कर रहे हैं, ऊपर से देखने वाले को भी लगता है ये तो बहुत सुखी हैं, परंतु देखा जाए तो आज वो बहुत दुखी है। बल्कि जितना भी व्यक्ति यथार्थ तरीके से व्यवहार करता है, धन कमाता है, प्रॉपर्टीज इकट्ठी करता है, उतना ही अंदर से वो ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन इस कारण को ना समझने के कारण आज मनुष्यों की मनोवृत्ति में बहुत परिवर्तन आ गया है। आज से बहुत पुरानी बात नहीं, 100-200 साल पहले भी किसी व्यक्ति को कोई रिश्वत या घूस देने की कोशिश करता था, उससे कर्मों की गति का थोड़ा ज्ञान था। अति तमो प्रधान पत्थर बुद्धि नहीं बने थे मानव, तो वो कहता था नहीं, मैं रिश्वत नहीं लूँगा क्योंकि मेरा परिवार है। कहने का भाव अर्थ था कि अगर मैं रिश्वत दूंगा तो उस पाप का जो फल मिलेगा वो केवल मुझे नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे परिवार वालों पर भी उस अवैध कमाई का उल्टा असर पड़ेगा। उनके चरित्र कमज़ोर हो जाएगा, उनके अंदर अवगुण आ जाएंगे और वो भी दुखी होंगे। परंतु आज परिस्थिति क्या है, आज लोग मांगते हैं कि मुझे रिश्वत दो क्योंकि मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार को पालना है, इसलिए आप मुझे रिश्वत दो। वो कहते थे रिश्वत नहीं दो क्योंकि मेरा परिवार है, और आज मानव कहता है कि मुझे रिश्वत दो क्योंकि मेरा परिवार है। इतना फर्क आ गया है।
लेकिन ये सब बुद्धि का फेर है। मनुष्य सोचता नहीं कि ईमानदारी, सच्चाई कितनी बड़ी चीज़ है और वास्तव में वही सही रास्ता है। दुनिया में कहावत भी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन उसको पॉलिसी के तौर पे कहते हैं, ये नहीं कहते ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, कि ईमानदारी जीवन में सबसे श्रेष्ठ धारणा है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में, आपके घर के नीचे ही कोई दुकान है और आपको आसान है उसी दुकान से अपना सारा सामान खरीदें और आप उससे खरीदते भी हैं। आपको पता भी है कि वो दुकानदार थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चार्ज करता है, लेकिन आप समझते हैं समय बच जाएगा, कन्वीनियंट है, उसी से आप खरीदते रहते हैं और आपके मन के अंदर ये रहता है कि ये व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है। अब एक दिवाली का दिन है या कोई खुशी के त्यौहार का दिन है, वो व्यक्ति बहुत बिजी है, खूब लोग उससे सामान खरीद रहे हैं, आप भी खरीदते हैं और गलती से वो आपको पैसे वापस करते समय 500 का एक नोट एक्स्ट्रा वापस कर देता है। आपको पता है कि इसने 500 ज़्यादा दे दिए, उसको पता नहीं है, तो गलती से आपको 500 का नोट ज़्यादा वापस कर देता है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो उसका नोट वापस कर दें कि भाई तेरे से ज़्यादा पैसे आ गए, दूसरी है कि उसका नोट रख लें कि चलो भाई रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता था, आज कुछ वापस आ गया, उसको तो पता नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। आजकल ज़्यादातर लोग तो दूसरी ऑप्शन ही एक्सरसाइज करेंगे, तो चुपचाप से 500 का उसका नोट साथ ले आएंगे। अब देखिए तमाशा क्या होगा फिर, कि दुकानदार को पता नहीं है कि मैंने इनको 500 ज़्यादा दे दिए थे, आपको पता है। आप अपने घर से जब भी बाहर निकलेंगे ऑफिस जाने के लिए या किसी काम के लिए और उसकी दुकान से गुजरेंगे, आपके मन में एक घंटी बजेगी, इसके 500 रुपये मेरे पास हैं। आप वहाँ 3 साल रहिए, 5 साल रहिए, हर वक्त जब भी आप उसकी दुकान से गुजरेंगे आपके मन में घंटी बजेगी, इसके 500 ज़्यादा मेरे पास आए हुए हैं। अब उस घंटी को रोकने का एक ही तरीका है कि आप उसके पास जाएं और उसके 500 रुपये वापस कर दें कि भाई गलती से तेरे 500 रुपये मेरे पास आ गए हैं, ये ले। तब आपकी वो घंटी बजना बंद हो जाएगी। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, तो हमारे मन में कितनी घंटियाँ बजती होंगी जब हम किसी न किसी दैवी मर्यादा का या सच्चाई के मर्यादा का उल्लंघन करते होंगे। हम उन घंटियों को ज़बरदस्ती दबा देते हैं, अर्थात अपनी कॉन्शियंस को सप्रेस कर लेते हैं। तो ये है ईमानदारी की फ़ायदा। आप देखेंगे अगर कितना भी व्यक्ति बाहर से फैला फूला हो, लेकिन अगर उसमें ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, सात्विकता नहीं है, यानी उसका चरित्र नहीं है, तो उसे कभी भी अंदर की शांति, अंदर का सुख और सच्ची संतुष्टता मिल नहीं सकती है। और हम जानते हैं आज बड़े बड़े लोग इसीलिए जगह जगह जाते हैं, मंदिर ठिकानों में भी जाते हैं कि मुझे 1 मिनट के लिए ही सही सच्ची शांति की कहीं अनुभूति हो जाए, कहीं मेरे मन में संतुष्टता आ जाए, क्योंकि संतुष्टता बहुत बड़ा धन है। असंतुष्ट व्यक्ति का जीवन में हर प्रकार की असंतुष्टता रहती है। कहा गया है कि ए ग्रीडी किंग इज़ लाइक ए बेगर एंड ए कंटेंटेड बेगर इज़ लाइक ए किंग। तो संतुष्टता का जो धन है वो तभी व्यक्ति में आ सकता है अगर वो गलत रास्ता, असत्यता का
बेईमानी का, भ्रष्टाचार का छोड़े। अब ये गीता के अंदर अगर हम आए तो भगवत गीता कर्मों की गति के बारे में क्या कहती है? भगवत गीता में कहा गया है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखो, कर्मों के फल की इच्छा रखे बगैर कर्म करो। अगर तुम इच्छा रख के कर्म करोगे तो वो कर्म यथार्थ नहीं होगा। इसका एक बहुत गहरा भाव अर्थ है, वो ये है, अगर हम पहले फल देखकर कर्म करते हैं तो हमारा कर्म न्यारा, प्यारा और साफ नहीं होता। पहले हम फल देखते हैं, फिर हम कर्म करते हैं। आज के मानव इस बात को नहीं जानते। वो पहले देखते हैं इस बात में मुझे क्या फ़ायदा होगा, तब वो कर्म करते हैं। दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं उसके पास एक पार्क है। अचानक उस पार्क में हमने देखा कि बेंच लगने शुरू हो गए। उसमें जितने बेंच चाहिए से उससे भी ज़्यादा बेंच लगाए गए। हम बड़े खुश हुए कि म्यूनसिपैलिटी को ध्यान आया है, लोगों के बैठने के लिए नए साफ सुथरे बेंच लगा रहे हैं। परंतु कुछ दिन बाद अखबार में खबर आई कि वहाँ का इंजीनियर पकड़ा गया है, क्योंकि उसने बेंच इसलिए लगाए थे कि उसमें उसका कुछ कमीशन था। अर्थात उसने कमीशन देखकर बेंच लगाए थे, ना कि जनता की सुविधा के लिए बेंच लगाए थे। इसको कहा जाता है फल को देखकर कर्म करना। तो गीता के भगवान ने कहा है तुम श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म का फल तो श्रेष्ठ आएगा ही, लेकिन फल देखकर कर्म नहीं करो, क्योंकि उसमें तुम्हारे कर्म के अंदर विकृति आ जाएगी, वो विकार का कर्म बन जाएगा। इसलिए एक तो गीता के भगवान ने कहा है कि किसी पक्षपात के बगैर न्यारे होकर के कर्म करो, साक्षी होकर के कर्म करो। दूसरी बात है निष्काम कर्म का वर्णन आता है। तो भगवान कहते हैं कि केवल मैं ही अकर्ता और अभोक्ता हूँ, दुख सुख से न्यारा हूँ, जन्म मरण से न्यारा हूँ। केवल परमात्मा ही इस दुनिया में निष्काम कर्म कर सकते हैं। बाकी आत्माएं अगर कुछ गुप्त दान भी देती हैं, कुछ इस प्रकार का कर्म भी करती हैं, उनके अंदर भाव ये होता है इसका फल ज़्यादा है, वो फल की इच्छा रख के कर्म करती हैं। निष्काम कर्म परमात्मा ही कर सकते हैं। अब भगवान बताते हैं आज सारे मनुष्य दुखी हैं, तो दुखों का कारण क्या है? अगर आप आज भी भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान ने बताया है कि दुखों का कारण हमारे अंदर ही है। हमको कोई बाहर वाला दुखी नहीं करता, परंतु हमारे अंदर ही ऐसा कारण बना हुआ है जिसके कारण हम सुख को भी दुख में बदल लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर कोई रोग होता है, अब मान लो किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, तो शुगर या मीठा खाना वैसे नॉर्मल चीज़ है, मीठा खाना सुख देता है, लेकिन उसके लिए डायबिटीज़ वाले को मीठा खाना बहुत हानिकारक गिना जाता है। हार्ट के पेशेंट को घी खाना मृत्यु को बुलाने के बराबर गिना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी दुखों का कारण मनुष्य के अंदर है। मनुष्य रोगी हैं, इसलिए हर जो कुछ भी वो करते हैं वो रोग को ही बढ़ावा देता है। और दुखों का कारण गीता को पढ़ लें, भगवान ने कहा है 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ को तो नरक का द्वार कहा ही है। और जो मोह है, गीता के अंतिम श्लोक आता है कि अर्जुन कहता है मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ। ये भी एक बहुत खतरनाक मीठा विकार है। तो अर्थात ये जब तक आत्मा के अंदर हैं, आ गए हैं, तब तक कोई भी कर्म वो करेगी तो अच्छा कर्म हो ही नहीं सकता, देखने को अच्छा लगेगा। इसका सबूत क्या है कि आजकल हम सब विकर्मी संवत में जी रहे हैं। आज के संवत का नाम ही है विकर्मी संवत, यानी विकर्म करने का काल, विकर्म करने का युग, विकर्म करने का समय। तो इसलिए इसको इसीलिए विकर्मी संवत कहा गया है कि 5 विकार हर एक के अंदर हैं।
और वो जो भी कर्म करता है वो विकर्म बन जाता है। और धीरे धीरे ये विकर्म या ये विकार उग्र रूप लेते जा रहे हैं। अब कलयुग का अंत का समय आ गया है तो विकार इतना गहरा रूप ले चुके हैं, तब भी मनुष्य विकारों हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, इस बात को नहीं समझते। इसके लिए हम अच्छी तरह से जान जाएं कि ये विकार ही हमारे शत्रु हैं। आप अगर किसी कोर्ट कचहरी में जाएं तो कोर्ट के अंदर तो आप जानते हैं झगड़े, लड़ाई, मारा मारी, छीना झपटी, प्रॉपर्टी आदि के झगड़े रहते हैं। तो कोर्ट के रजिस्ट्रार, जिसके पास सारे मुकदमे रजिस्टर होते हैं, उससे अगर आप पूछ करके सारे मुकदमों को देखें तो आप क्या पाएंगे कि हर एक मुकदमा या तो काम विकार के कारण या क्रोध के, लोभ के, मोह के या अहंकार के कारण ही होता है। इन 5 विकारों से बाहर कोई मुकदमा है ही नहीं। ये तो कोर्ट का सीन है जो समाज का एक प्रतिबिंब है, समाज का एक सैंपल है। अर्थात अगर आप समाज में भी चले जाएंगे तो समाज में जितने भी दुख हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, तो सब के पीछे भी आप किसी जगह जाके देख लेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ही होंगे। जितना भी भ्रष्टाचार है, दुराचार है, पापाचार है, अनाचार है, अत्याचार है, तो सब के पीछे कोई न कोई विकार होता है। इसलिए ये इतने खतरनाक हैं। व्यक्ति भी एक अपने अंदर देखे कि वो कब दुखी होता है तो वो ये पाएगा किसी न किसी विकार, जब उसका विकार काम में आता है तो उसका फल उसको दुख के रूप में मिलता है। अब इसको घोर कलयुग कहते हैं, दुख की दुनिया कहते हैं। यहाँ सुख लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वास्तव में कोई सुखी है नहीं। इसकी भेंट में सतयुग, तो सतयुग में क्या कहा जाता है कि सतयुग में देवी देवता सदा सुखी रहते हैं। और देवी देवताओं का एक खास गुण बताया जाता है कि वो सर्वगुण संपन्न है और संपूर्ण निर्विकारी है। अर्थात देवी देवताओं में विकार नहीं होते, इसलिए उनको पावन कहा जाता है, पूज्य कहा जाता है। आज भी मंदिरों में देवताओं की जो मूर्तियां हैं, सतयुगी देवताओं की मूर्तियां आज हैं, असली देवता तो गायब हो गए, उनके अंदर भी ये वर्णन किया जाता है आप संपूर्ण निर्विकारी हो। मनुष्य मंदिर में जाकर अपने आप को कहते हैं कि मैं पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, आप इनसे मुक्त हो कि हम भी आपकी तरह बने। इसलिए ये विकार ही असली शत्रु हैं। अब भगवान उसके आगे हमें ये बताते हैं कि विकारों का भी मूल कारण क्या है। जब हम संपूर्ण निर्विकारी थे तो अचानक ये रोग कहाँ से पैदा हो गए, तो भगवान बताते हैं सतयुग में जब आप आत्मा धरती पर उतरे थे तो अपने को पावन आत्मा मान करके शरीर के माध्यम से कर्म करते थे। तुम अमर थे, आत्मा अमर है तो उस लोक को ही अमर लोक कहा जाता है। आज भी देवी देवताओं की कथा करने के बाद लोग कहते हैं उनकी जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन सृष्टि चक्र में आधा काल चलने के बाद, सतयुग और त्रेता के बाद कहा जाता है देवताएं पुण्य क्षीण हो गए, उनकी प्रारब्ध खत्म हो गई और वो वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग उल्टे मार्ग को कहते हैं। उसका भाव ये है कि धीरे धीरे देवता अपने आप को शरीर मानने लगे हैं। वो आत्मा मानते हैं शरीर, जैसे आजकल के सभी लोग हैं अपने आप को शरीर मान के ही चलते हैं। तो जब शरीर मानते हैं तो देह भान से ये विकार पैदा हो जाते हैं। और जब तक इस अपने आप को वापस आत्मा ना माने, इसी को कहा जाता है ज्ञान प्रकाश। और शरीर मानना अज्ञान अंधेरा। यानी कोई ड्राइवर समझे मैं मोटर कार हूँ, एक्सीडेंट ही होंगे। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है, दोबारा अपने आप को आत्मा मानकर अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाता हूँ
और ये 5 विकार शरीर मानने से मेरे अंदर आए हैं कि अपने आप को आत्मा मानेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो ये विकार खत्म हो। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप निकटवर्ती ब्रह्मा कुमारी इसके किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।